Hello students, my name is Kalyan Krishna Avasthi and today I am going to start the video lectures for digital communication. बच्चों डिजिटल कम्युनिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग. आज के लेक्चर में आने वाले आधे घंटे में बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द मेथड टू मेजर द इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन का डिजिटल कम्युनिकेशन में महत्व क्या है. किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले एज ए स्टूडेंट आपके लिए ये जानना बहुत आवश्यक है कि आप ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं और इस टॉपिक का आपके इंजीनियरिंग डोमेन में आने वाले समय में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होगा. तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं. आई होप द वीडियो विल बी एंगेजिंग फॉर यू ऑल. किसी भी डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम का बच्चों दो ही मेजर ऑब्जेक्टिव होता है. फर्स्ट इज योर एफिशिएंट डेटा कंप्रेशन एंड द सेकेंड वन इज एफिशिएंट डेटा ट्रांसमिशन. अब हम सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम के बेसिक ब्लॉक डायग्राम से अवगत हैं. हर डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में बच्चों एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है और एक चैनल वाला पार्ट होता है. ये बहुत बेसिक सा डायग्राम है, मैं टेक्निकलिटीज में नहीं जा रहा हूं. अब बच्चों कम्युनिकेशन सिस्टम का मेजर ऑब्जेक्टिव यही है कि मुझे अपनी इंफॉर्मेशन, मुझे अपनी बात ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंचानी है और एफिशिएंटली पहुंचानी है. एफिशिएंसी इज अ वेरी मेजर कंसर्न. क्यों कंसर्न है बच्चों? हम सभी जानते हैं कि किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में जो सबसे ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट वाला पार्ट है दैट इज बैंडविड्थ. तो बच्चों बैंडविड्थ बचाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने डेटा को एफिशिएंटली कंप्रेस करें. अब यहां पर कंप्रेशन का यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन बिट्स को लूज कर दें. हमें ऐसे डेटा को कंप्रेस करना है बच्चों कि हमारी सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन भी पहुंच जाए और हमारी एफिशिएंसी पर भी कोई फर्क ना पड़े. दूसरी चीज बच्चों, डेटा को कंप्रेस करने से ही हमारा मकसद सॉल्व नहीं होता है. वंस द डेटा इज कंप्रेस्ड इट नीड्स टू बी ट्रांसमिटेड एफिशिएंटली. भाई हमने सब कुछ पढ़ लिया बट हम एग्जाम में नहीं लिख पाए तो ऑब्वियसली द एफिशिएंसी, द आउटपुट विल नॉट बी गुड. यहां पर डेटा कंप्रेशन को हम एक बहुत ही रियलिस्टिक एग्जांपल से समझ सकते हैं. देखिए बच्चों, आने वाले साल या 1.5 साल में हम सभी लोग, आप सभी लोग कहीं ना कहीं जॉब के लिए अप्लाई करेंगे. किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए जो पहला आपका लेवल है वो ये लेवल है जहां पर आप अपना करिकुलम वीटा प्रिपेयर करते हैं. अब फॉर एग्जांपल आपके कॉलेज में एक कंपनी आती है प्लेसमेंट के लिए, वो आपसे कहती है कि आपको सिंगल पेज रिज्यूमे सबमिट करना है बट आपने एक 3 पेज का रिज्यूमे बना रखा है. अब आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप उस 3 पेज के रिज्यूमे को सिंगल पेज के रिज्यूमे में कन्वर्ट करोगे. बट कैसे कन्वर्ट करोगे? आप ये देखोगे बच्चों कि जिस जॉब प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन जरूरी है, क्या क्या जानकारी रेलेवेंट है, और आप उस 3 पेज के रिज्यूमे से वो सारी जानकारी सिंगल पेज के रिज्यूमे में कन्वर्ट करोगे. तो यहां प्रैक्टिकल लाइफ में भी बच्चों हम डेटा को कंप्रेस कर रहे हैं और डिजिटल कम्युनिकेशन में भी सिस्टम की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हमें डेटा को कंप्रेस करना है. अब बच्चों अगर डेटा कंप्रेशन और डेटा एफिशिएंट डेटा ट्रांसमिशन की बात करूं तो हम ऑलरेडी पहली 3 यूनिट्स में यह जान चुके हैं कि सभी कम्युनिकेशन सिस्टम्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर का बहुत ही बेसिक और जनरल एक्सप्रेशन है बच्चों, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e टू द पावर माइनस k टाइम्स ऑफ EB. यहां पर EB इज द एनर्जी कंटेंट ऑफ द पल्स. यहां पर मैं एक बात और क्लियर करना चाहूंगा, ऑल्दो बच्चों हम डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं बट हमारे ट्रांसमीटर से रिसीवर पर जब डेटा ट्रांसमिट होता है तो चैनल पे हम बिट्स नहीं ट्रांसमिट करते, अपने डेटा को लाइन कोडिंग एक टेक्निक है जिसमें हम रिटर्न टू जीरो, नॉट रिटर्न टू जीरो, ये सभी तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं और अपने बिट्स को एक ट्रांसमिसिबल पल्स में कन्वर्ट करते हैं. तो यहां पर बच्चों ये जो EB है, दिस EB इज द एनर्जी ऑफ दैट पल्स. और एनर्जी और पावर का रिलेशन होता है बच्चों S इज EB इंटू RB.
जहां पर दिस आरबी इज द रेट एट विच द इंफॉर्मेशन बिट्स आर सप्लाइड। तो आरबी वो रेट है जहां से मुझे 1001 मिल रहा है, ईबी सिग्नल का एनर्जी कंटेंट है, एंड एस इज द पावर कंटेंट ऑफ द सिग्नल। अब बच्चों, अगर हमें एफिशिएंट डेटा ट्रांसमिशन करना है तो उस केस में मैं ये हमेशा चाहूंगा कि मेरे रिसीवर पर सिग्नल पावर का कंटेंट मैक्सिमम हो। अब यहां पर मुझे डिजिटल कम्युनिकेशन में मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, इंफॉर्मेशन एंड थ्योरी में मेरा पहला ऑब्जेक्टिव है कि मुझे इस प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर को बच्चों कम करना है। अब देखिए क्या मैथमेटिकल रिलेशन है, इसको बच्चों मैं लिख सकता हूं, दिस इज समथिंग 1/e⁻k टाइम्स ऑफ ईबी। अब अगर मैं e⁻x का ग्राफ देखूं बच्चों, तो ग्राफ मेरा कुछ ऐसा आता है, इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इफ आई नीड टू decrease the value of probability of error, the only option I have is I need to increase this function. I need to increase the value of e⁻k EB. Abhi, in order to increase the value of this exponential function, I am left with only one option. Since k is a constant, I need to increase this value of EB. मुझे बच्चों इस EB की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर को कम करना है। अब अगर मैं ईबी का फॉर्मूला देखता हूं, अगर मैं ईबी बढ़ाऊंगा बच्चों तो सिग्नल का पावर भी बढ़ेगा, एस भी बढ़ेगा, बट एवरी डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम हैज सम कंस्ट्रेंट। कुछ सर्किट कॉम्प्लेक्सिटीज का बच्चों कंस्ट्रेंट होता है जिसके अकॉर्डिंग हम सिग्नल की पावर को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। दैट मीन्स आई हैव अ कंस्ट्रेंट विथ एस, but still I have to increase EB. So what I can do is, in order to keep S constant and increase EB, मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, मुझे RB को कम करना पड़ेगा। अब RB अगर आप ध्यान दो तो क्या था, RB था वो रेट जिससे डेटा आ रही थी, या इसको हम इंफॉर्मेशन रेट कहते हैं। तो आप देख रहे हो कि इस पूरे डिस्कशन में लास्ट में हम कहां आके फंस गए, इंफॉर्मेशन रेट पे। तो बच्चों रेट तो हम तब समझेंगे ना जब हम इंफॉर्मेशन समझेंगे। तो एक डिजिटल कम्युनिकेशन इंजीनियर के लिए या किसी भी कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए हमें इंफॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए। आज के लेक्चर में हम यही सीखने वाले हैं कि हम इस इंफॉर्मेशन को कैसे मेजर करेंगे। वंस वी आर डन विद द प्रोसेस ऑफ लर्निंग how to measure information, we'll be in a position to minimize the probability of error. This minimization of probability of error will ultimately increase my data transmission, my efficiency of the system. Clear है बच्चों? चलिए, अब इंफॉर्मेशन पढ़ने से पहले या इंफॉर्मेशन समझने से पहले बच्चों 2-3 टर्म्स हैं जो हमें जरूर पता होने चाहिए। एक इंजीनियर के लिए इंफॉर्मेशन इज नॉट एन स्टेटमेंट। अगर मैं आपसे कहूं कि आई एम डिलीवरिंग अ वीडियो लेक्चर, दिस इज नॉट एन इंफॉर्मेशन। यू कैन नॉट परसीव इट इन द वे ऑफ एन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जानने से पहले हमें अनसर्टेनिटी, सरप्राइज, ये कुछ टर्म्स जानने ही पड़ेंगे। जब तक मैं इनका लॉजिक नहीं समझूंगा मैं नहीं बता सकता कि इंफॉर्मेशन क्या है। तो बच्चों इस अनसर्टेनिटी और सरप्राइज का इंफॉर्मेशन से रिलेशन जानने के लिए हम एक बहुत ही रियलिस्टिक एग्जांपल लेते हैं। मैं मानता हूं आप में से ही कोई एक स्टूडेंट है जिसका नाम है नैमिश। ये एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र है एंड नैमिश इज वेरी सीरियस अबाउट हिज स्टडीज। ये अपने क्लासेस रेगुलरली करता है, सारे असाइनमेंट्स करता है, एवरीथिंग वाज गोइंग वेरी स्मूथली। सडनली कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस आते हैं, कोविड-19 की स्थिति पैदा होती है और पूरा देश लॉकडाउन की स्थिति में चला जाता है। अब बच्चों नैमिश का सिलेबस नहीं पूरा हुआ है, 2 से 2.5 यूनिट उसके यहां पढ़ाई गई है एंड ही वांट्स टू कंप्लीट द सिलेबस एनी हाउ। अब यहां पर बच्चों नैमिश के लिए एक अनसर्टेनिटी की स्थिति है, वो असमंजस में है कि क्या उसका कॉलेज इनिशिएटिव लेगा, कैसे एक्सपेरिमेंट्स होंगे, कैसे पढ़ाई होगी। ऐसी स्थिति में वन डे नैमिश रिसीव्स अ मैसेज
वो जिस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है वो बहुत ही जल्दी एक्शन लेती है एंड इमीडिएटली दे अरेंज फॉर ऑनलाइन सेशंस। नेमिश के पास एक मैसेज आता है दैट योर ऑनलाइन क्लासेस विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम से 1 और 2 ऑफ अप्रैल। अब बच्चों अगर हम नेमिश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनिशियली नेमिश वाज इन अ स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी। बच्चों जो पहला मैसेज उसके पास आया, जबकि उसके जानने वाले किसी भी फ्रेंड या किसी भी और यूनिवर्सिटी ने डिजिटल एजुकेशन या लेक्चर्स को डिजिटलाइज करने का इनिशिएटिव नहीं लिया था, उसकी यूनिवर्सिटी ने इनिशिएटिव लिया और उसको एक मैसेज आया। तो बच्चों ये जो पहला मैसेज उसको मिला, इस मैसेज में अनसर्टेनिटी, सरप्राइज एलिमेंट सबसे ज्यादा है। वंस द थिंग्स आर सॉर्टेड, एक बार सब सेट स्थिति से चलने लगता है, अब उसको रेगुलरली मैसेजेस मिलते हैं ऑनलाइन क्लासेस के, वेबिनार्स के। नाउ दीज मैसेजेस डोंट कैरी एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। व्हाई? बिकॉज ही इज ट्यून्ड, उसे मालूम है कि एक पैटर्न सेट हो चुका है और चीजें अब इस पैटर्न के हिसाब से ही चलने वाली हैं। बट वो जो पहला मैसेज बच्चों उसको मिला था, दैट हैड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सरप्राइज। यही कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बच्चों इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन मेजर्स द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। किसी भी सिंबल, किसी भी मैसेज के होने में जितनी ज्यादा अनसर्टेनिटी है बच्चों, वो उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें देगा। एक और बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल लेते हैं। देयर वाज सम मिस्टर डी एंड he was very cautious about his health. He used to go for a morning walk. One fine day he returned and he informs his wife that उन्हें कुत्ते ने काट लिया। Well, it was a shocking statement from him, but still the shock value was okay. It did had a shock value क्योंकि अमूमन कुत्ते रोज इंसान को नहीं काटते, but still हाँ कुत्ते काटते हैं। तो he was taken to a hospital, medication was done. After 15 to 20 days he was fine. फिर scene 2, 3 महीने बाद वो फिर से लौट के आते हैं and he informs his wife, मैंने उस कुत्ते को काट लिया जिसने मुझे काटा था। Now this is the element of surprise because we never come across a situation जहां एक ह्यूमन बीइंग एक कुत्ते को काट ले। तो यहां पर बच्चों अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। यही इंफॉर्मेशन का लॉजिक है। जितनी ज्यादा अनसर्टेनिटी उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन। क्लियर है? नॉर्थ अमेरिका कोरिया पर इन्वेड करे, इंफॉर्मेशन है, बट कोरिया इन्वेड करे अमेरिका, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है। क्यों इंफॉर्मेशन है? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस बहुत कम है। तो बच्चों यहां पे हम देख रहे हैं कि कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में इंफॉर्मेशन मेरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है। मैं मान लूं एक इवेंट है या एक सिंबल ले लूं मैं, उस सिंबल के होने की प्रोबेबिलिटी है से px, और मुझे निकालना है बच्चों कि ये सिंबल कितना इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है। तो मेरा जो मैथमेटिकल रिलेशन होगा दैट विल बी, मैं इंफॉर्मेशन को बच्चों ix से लिखूंगा एंड दिस इंफॉर्मेशन विल बी log बेस टू 1/px। अब यहां पर आप देखेंगे मैंने आपसे बोला कि इंफॉर्मेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, और मैंने जो मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज किया है, आई हैव यूज्ड अ लॉग फंक्शन। तो अभी एक दो प्रॉपर्टीज के बाद आपको यह क्लियर होगा कि क्यों लॉग ही यूज किया गया है। क्लियर है? अभी के लिए हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन इज नथिंग बट log बेस टू 1/px। अब बच्चों यहां पर अगर मैं log के बेस की बात करूं तो नॉर्मली वी कम अक्रॉस बेस 10 या नेचुरल लॉग में वी सी बेस e। यहां पर हमने बेस 2 लिया हुआ है। हम बच्चों log का बेस 2 भी रख सकते हैं, 10 भी रख सकते हैं, नेचुरल लॉग भी रख सकते हैं, बट जैसे जैसे मेरा बेस चेंज होगा मेरी यूनिट्स भी चेंज होती जाएंगी। ध्यान रखेंगे, मैं log बेस 2 यूज करूंगा तो मेरी यूनिट होगी बिट्स, ई बेस पे नेचुरल लॉग पर नैट हो जाएगी, 10 पे डेसिट हो जाएगी। तो लॉग के बेस के साथ साथ बच्चों मेरे इंफॉर्मेशन की यूनिट भी बदलती जाएगी। अब हम लोग अपने कन्वीनियंस के लिए प्रिफर करते हैं log 2। रीजन, डिजिटल कम्युनिकेशन में हम बाइनरीज में ऑपरेट करते हैं, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। 0 और 1 होने से हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। क्लियर है बच्चों?
तो दिस इज हाउ वी मेजर इंफॉर्मेशन. कैसे मेजर करते हैं? वी मेजर इंफॉर्मेशन एज द इनवर्स ऑफ या रेसिप्रोकल ऑफ प्रोबेबिलिटी विद अ मैथमेटिकल फंक्शन ऑफ लॉगरिथम्स. क्लियर है? अब बच्चों अगर मैं इंफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज की बात करूं तो आप देख रहे हो अगर कोई इवेंट सर्टेन है या अनसर्टेन है, मुझे मालूम है ये होगा ही होगा या नहीं ही होगा. अगर मैं आपसे कह दूं सन राइजेस इन द वेस्ट, तो आपको मालूम है दिस इज एन एब्सर्ड स्टेटमेंट, ऐसा नहीं होगा, तो ये इंफॉर्मेशन नहीं कन्वे करेगा. मेरा इंफॉर्मेशन, मेरा इंटरेस्ट उन दो प्रोबेबिलिटीज के बीच में ही लाई कर रहा है. किन दो प्रोबेबिलिटीज के बीच में? px इज इक्वल टू 1 और px इज इक्वल टू 0. इसके बीच में बच्चों जितनी भी प्रोबेबिलिटीज आ रही हैं वो सब मुझे इंफॉर्मेशन कन्वे करके देंगी. मेरी प्रोबेबिलिटी जितनी एक्सट्रीम्स पे होगी उतना ज्यादा मुझे इंफॉर्मेशन कन्वे होगा. दूसरी चीज बच्चों, फॉर एग्जाम्पल एक ट्रांसमीटर ने या एक सिग्नल सिस्टम ने, एक ट्रांसमिटिंग स्टेशन ने एक इंफॉर्मेशन कन्वे की, आज बारिश होगी. सेकेंड ट्रांसमिटिंग स्टेशन ने या सेकेंड सैटेलाइट से मुझे मिला बारिश के साथ बिजली भी कड़केगी, ओले भी गिर सकते हैं. ये दो अलग अलग इंफॉर्मेशन है. अब मेरा कम्युनिकेशन सिस्टम इस इंफॉर्मेशन को कैसे ट्रांसमिट करेगा? संभावना इस बात की है कि आज बारिश होगी और बारिश के साथ साथ ओले भी पड़ सकते हैं. तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन हुई. तो मैंने क्या देखा, मेरी जो मैं दोनों इंफॉर्मेशन को अलग अलग मान लेता हूं. आज बारिश होगी इस x1, बारिश के साथ ओले भी गिर सकते हैं इस x2. फाइन. तो मेरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन बच्चों क्या थी? आज बारिश होगी, बारिश के साथ ओले भी पड़ सकते हैं. और ये इंफॉर्मेशन क्या हुई? मैंने कुछ नहीं किया बच्चों, x1 इंफॉर्मेशन में x2 इंफॉर्मेशन को ऐड कर दिया. अब यहां पर देखिए लॉग लेने से मुझे क्या फायदा हुआ. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो इवेंट हैं, या आप सभी को लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी मालूम है, और यही प्रॉपर्टी, यही कैरेक्टरिस्टिक बच्चों मेरी इंफॉर्मेशन भी शो कर रही है. तो इसीलिए मैं प्रेफरेबली इंफॉर्मेशन में लॉग यूज करता हूं, और मेरी इंफॉर्मेशन नेचर में एडिटिव होती है. अगर एक से ज्यादा इंफॉर्मेशंस मुझे कहीं से मिल रही हैं तो नेट इंफॉर्मेशन विल बी द टोटल सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल इंफॉर्मेशंस. क्लियर है बच्चों? चलिए अब और प्रॉपर्टीज की बात करते हैं. चलिए एक रियल लाइफ सिचुएशन लेते हैं. एक मेरे पास सोर्स है n. ध्यान से देखेंगे बच्चों इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. यही प्रॉपर्टी आगे जाके मुझे एंट्रोपी का बेस बना के देगी. मेरे पास एक सोर्स था n. क्लियर है? ये सोर्स n कैपिटल N सिंबल्स एमिट कर रहा है. कैसे? ऐसे n1 n2 up to nn. these are the number of symbols which are emitted by this source capital N. अब हर सिंबल की बच्चों इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी दी है, p1 p2 एंड से pn. क्लियर है? बहुत ऑब्वियस है, हर सिंबल की अपनी अलग अलग इंफॉर्मेशन होगी. अब बच्चों प्रोबेबिलिटी का एक बेसिक रूल है. बेसिक रूल क्या है? p1 प्लस p2 प्लस डॉट 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 pn, ये सब जोड़ के मुझे हमेशा 1 देंगे. इट विल ऑलवेज यील्ड अ यूनिटी आउटपुट. क्लियर है? अब मैं अगर मान लूं कि ये सभी सिंबल्स इक्वी प्रोबेबल हैं, मतलब n1 की प्रोबेबिलिटी भी उतनी ही है बच्चों जितनी n2 की है, एंड सो ऑन, nn की भी उतनी ही प्रोबेबिलिटी है जितनी n1 की थी. या मैथमेटिकली मैं क्या कह सकता हूं? आई कैन से p1 इज इक्वल टू p2 इज इक्वल टू pn. अब मेरे सोर्स ने सिंबल कितने एमिट किए थे? कैपिटल N, और ये सभी प्रोबेबिलिटीज मैं मान लेता हूं p के बराबर है. क्लियर है? तो बच्चों इस टर्म का सम कितना आएगा? दिस विल बी n टाइम्स p and this is equal to 1. In that case the probability of occurrence या emission of every symbol comes to be 1 by n. अब हर सिंबल की अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो मुझे इंफॉर्मेशन हर सिंबल एक ही देगा. भाई दिस इज द वैल्यू फॉर इंफॉर्मेशन. यहां पर मुझे क्या करना है? इस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू रखनी है, और इस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू बच्चों मैंने कितनी निकाली? 1 by n. तो यहां पर अगर मैं 1 by n लिखता हूं तो व्हाट आई गेट इज,
I is equal to log base 2n. This gives me the information for a source that emits equiprobable symbols. मतलब एक ऐसा सोर्स है जो सेम प्रोबेबिलिटी के साथ सिंबल्स को एमिट कर रहा है. तो बाय यूजिंग द प्रोबेबिलिटी आई कैन डायरेक्टली से दैट दिस इज द इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ ईच सिंबल. क्लियर है बच्चों? अब यहां से अगर मुझे टोटल इंफॉर्मेशन निकालनी होगी तो व्हाट आई विल डू इज आई विल मल्टीप्लाई इट विथ कैपिटल N बिकॉज टोटल कैपिटल N सिंबल्स आर एमिटेड. क्लियर? तो बच्चों ये वो तरीका है जिससे हम इंफॉर्मेशन को मेजर करते हैं. अब फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं. बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल के बाद आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा. क्वेश्चन कहता है बच्चों, अ डिस्क्रीट मेमोरीलेस सोर्स कैन हैव 2 आउटपुट बिट्स एट अ टाइम. मेरे पास एक सोर्स है, मैं मान लेता हूं कि मेरा सोर्स है x. क्लियर? ये सोर्स x एक बार में 2 आउटपुट बिट्स दे सकता है. सिंस मेरा सोर्स 2 आउटपुट बिट्स दे सकता है, दैट मीन्स इट इज अ बाइनरी सोर्स. बाइनरी सोर्स मतलब या तो ये 0 आउटपुट देगा बच्चों, या तो ये 1 आउटपुट देगा. अब मेरा क्वेश्चन कह रहा है द सोर्स x हैज 2 बाइनरी इंडिपेंडेंट मेमोरीलेस सोर्सेज y एंड z. सोर्स x हैज 2 फर्दर डिविजन्स. मैं मान लेता हूं उन डिविजन्स को y मान लेता हूं, 0 वाले को मैं y मान लेता हूं और 1 वाले को बच्चों मैं z मान लेता हूं. तो अभी तक मेरा सीन क्या है? माई x गिव्स मी 2 रिजल्ट्स 0 और 1. These 2 results correspond to 2 more binary sources जिनको मैंने नाम दे दिया y and z. आगे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है. And their outputs are equally likely. ध्यान से देखेंगे, y and z ये बाइनरी सोर्सेज हैं और इनके आउटपुट्स इक्वली लाइकली हैं. पहली चीज तो बच्चों बाइनरी सोर्स है तो मुझे मालूम है 2 ही आउटपुट हो सकते हैं. मेरा y या तो मुझे 0 देगा या तो बच्चों मुझे 1 देगा. यही सेम चीज z के साथ भी एप्लीकेबल है. z भी बच्चों या तो मुझे 0 देगा या तो मुझे 1 देगा. क्लियर है? अब मेरा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इंफॉर्मेशन कंटेंट फ्रॉम द आउटपुट ऑफ द सोर्स x. मुझे इसकी वजह से जो आउटपुट आ रहा है बच्चों उसका इंफॉर्मेशन कंटेंट निकालना है. क्लियर है? आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया. मेरा एक सोर्स x था जो 2 अलग सोर्स से कनेक्टेड था yz, और yz के आउटपुट्स इक्वी प्रोबेबल थे और बाइनरी सोर्सेस थे तो दोनों के आउटपुट 0 और 1 है. क्लियर है? चलिए अब देखते हैं कि हमारा अप्रोच क्या रहेगा. अगर मैं सेट बनाऊं तो x से मुझे y मिला था और z मिला था. ये 0 था, ये 1 था, ये भी मुझे या तो 0 दे रहा है या तो 1, या तो 0 दे रहा है या तो 1. तो अगर मैं ट्री बना लूं या फ्लो चार्ट बना लूं तो दिस इज व्हाट आई कैन सी. तो अगर बच्चों मुझे x के सारे प्रोबेबल आउटकम्स लिखने हो तो मैं कैसे लिखूंगा? एक आउटकम x का ये हो गया बच्चों, एक आउटकम x का ये हो गया. क्लियर है? इस 0 ने 0 दिया, इस 0 ने 1 दिया. यहां पर बच्चों इस 1 ने मुझे एक बार 0 दिया, इस 1 ने मुझे एक बार 1 दिया. तो अगर मैं x के सेट बनाऊं तो व्हाट आई विल गेट? आई विल गेट 0 0 देन 0 1 देन 1 0 देन 1 1. क्लियर है? अगेन सिंस all the sources involved in the question are binary sources, that means सभी की probability बराबर है. all these symbols, all these events have occurred with equal probability. अब बच्चों 4 सिंबल थे, सभी इक्वल प्रोबेबिलिटी से आए. मैं इसको बोल देता हूं x1, इसको x2, इसको x3 एंड इसको x4. तो बच्चों व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ px1? मेरे पास 4 सिंबल थे, सभी इक्वी प्रोबेबल थे. दैट मीन्स px1 will be equal to px2, will be equal to px3, will be equal to px4 and this will be equal to 1/4. That means बच्चों हर सिंबल की प्रोबेबिलिटी मुझे 1/4 पता चल गई. अब सिंस मुझे प्रोबेबिलिटी पता चल गई तो आई कैन इजिली डिटरमाइन द इंफॉर्मेशन कंटेंट. फॉर्मूला मेरे पास है ix इज इक्वल टू लॉग बेस 2 1/4. अब यहां पर देखिए बच्चों लॉग का बेस 2 लेने से मेरा कैलकुलेशन कितना आसान हो गया. जब मैंने p की वैल्यू 1/4 रखी तो व्हाट आई गेट? आई गेट लॉग 4 बेस 2. इसको मैंने क्या कर दिया? लॉग 2 का स्क्वायर बेस 2. यहां से मुझे सीधे आंसर मिल गया 2 बिट्स.
दैट मीन्स बच्चों हर सिंबल सेम प्रोबेबिलिटी के साथ है और हर सिंबल मुझे इतनी इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि मैथमेटिकली भाई कहानी अलग है बट हमें तो रिजल्ट चाहिए। तो रिजल्ट के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम कैसे न्यूमेरिकली सॉल्व करके इंफॉर्मेशन निकालेंगे। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। बट अगेन आई विल अगेन कम बैक टू द बेसिक क्वेश्चन। ये आधे घंटे के लेक्चर में हमने इंफॉर्मेशन पढ़ा, इंफॉर्मेशन को नापना सीखा, मेजर ऑफ इंफॉर्मेशन जाना, लॉग जाना। बट अगेन द बिग क्वेश्चन इज क्यों पढ़ा हमने? इंफॉर्मेशन मेजर करने से मुझे फायदा क्या हुआ? तो मैं फिर से अपने बेसिक आंसर पे आऊंगा। मुझे दो ही चीजें अचीव करनी है बच्चों, एफिशिएंट डेटा कंप्रेशन एंड एफिशिएंट डेटा ट्रांसमिशन। एफिशिएंट डेटा कंप्रेशन में मैंने देखा इंफॉर्मेशन ने मुझे बता दिया, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सेट आया, उसमें मेरे पास से 4 सिंबल थे ए बी सी डी। मैंने क्या किया, मैंने सभी का इंफॉर्मेशन कंटेंट मेजर कर लिया। मेजर करने के बाद मैं क्या देखता हूं कि इंफॉर्मेशन कंटेंट का प्रोबेबिलिटी से रिलेशन है। जिसकी प्रोबेबिलिटी कम उसका इंफॉर्मेशन कंटेंट ज्यादा। दैट मींस जो ज्यादा इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है वो चीज मुझे बार बार भेजनी है। तो अगर मुझे बार बार भेजनी है तो मैं छोटा कोड यूज करूंगा। कोड यूज करने से क्या होगा, मेरी बिट्स कम लगेंगे। ये कुछ ऐसा ही है कि मैंने 7 रिस्ट वॉच खरीदी, मैंने सोचा मैं रोज एक एक पहनूंगा। आपने भी हो सकता है 7 शर्ट्स या 7 सूट्स खरीदे हो। बट होता क्या है बच्चों, हमें जो घड़ी पसंद है वो घड़ी बार बार पहनी जाती है, हमें जो शर्ट पसंद है वो शर्ट बार बार पहनी जाती है। तो बच्चों जब मुझे इन सभी सिंबल्स को कोड करना है, भाई कोड के लिए मुझे बिट चाहिए, और जितनी बच्चों बिट होगी उतना ही मेरा बैंडविड्थ पे फर्क आएगा। तो मैं स्मार्ट जजमेंट लूंगा, मैं देखूंगा कि मुझे ज्यादा इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है। जो मुझे ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा उसको मैं छोटा कोड दूंगा। तो अल्टीमेटली इंफॉर्मेशन मेजर करने से मुझे कोडिंग में हेल्प हुई। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम एंट्रोपी को कैसे मेजर करते हैं। थैंक यू।